People tell us money can't buy you happiness and don't worry about money. Right. I truly believe that before you become a philosopher, before you start saying things like money can't buy you happiness, Right. you can become a philosopher after you become rich. But you can't be a philosopher before that. कोई भी तुमको ये बात बोले कि money is not important, money can't buy you happiness, ये सब बातें जो है ना ये तकियानुसी और जो बोलते हैं अच्छे दिल से बोलते होंगे. But I tell everyone, don't become a philosopher before you're rich. Consider this as a motivational video, I would say, rather than motivation. These are facts. So there's nothing better for a middle class than to understand the real facts of life. हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमको पता है कि एक बार पैसा मिलने लग जाएगा अपने आप जिंदगी जो है 70-80% बेटर होती रहती है. Hello everyone, welcome back to my channel All Sorted. So what I want to tell you in this video is how your life changes after you start earning more than 1 lakh per month, right? So mostly if you do your MBA from a tier 1 institute, right after you join the organization with an average package of, let's say, more than 20 lakhs, आपका बैंक अकाउंट हिट करेगा 1 लाख पर मंथ. एंड फॉर मेनी ऑफ यू दैट वुड बी समथिंग लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू, राइट? फॉर मी ऑल्सो दैट वाज समथिंग दैट आई वांटेड कि यार 1 लाख रुपए कब आएगा, महीने में कब आएगा, राइट? सो दैट हैपेंड विथ मी ड्यूरिंग द इंटर्नशिप ओनली एट TISS, द समर इंटर्नशिप प्रोग्राम. अभी इंटर्नशिप स्टाइपेंड तो काफ़ी बढ़ गया, 1.5 लाख आई थिंक एवरेज चल रहा है. लाइक वंस यू स्टार्ट गेटिंग 1 लाख पर मंथ, हाउ योर लाइफ स्टाइल चेंजेस, because that is a motivating factor for middle class people like us. Most of you who are just have done your engineering or you have work experience of 2-3 years are earning maybe 20,000, 30,000 per month, 40,000 per month, 50,000 per month, and you are expecting to get 1.2 lakhs, 1.5 lakhs per month. So that is very much possible after you do your MBA from a tier 1 institute. That is point number 1. Now how it changes your life, I would say in a lot of ways. Okay, you can come to places like these randomly. जैसे you can make random plans. I'm sure a lot of people will relate कि हम पहले पेट्रोल भराने जाते थे as person, हम 100 का भराते थे, बट अभी हम पेट्रोल पंप में जाते हैं तो हम फुल टंकी कर लेते हैं. स्मॉल चेंजेस. बट on a serious side, you don't worry about the healthcare because you can buy good medical insurance for your parents. सबसे पहले तो वो सॉर्ट करते हैं आप कि आप अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, आपके पेरेंट्स सिक्योर है, आपके मॉम डैड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं आपके लाइफ में, करेक्ट? सो वो सबसे पहले हो जाता है तो आप सिक्योर महसूस करने लग जाते हो. तो आप सपोज 30 लाख 40 लाख का आपने कवरेज ले लिया और आप उनके जो भी क्रिटिकल डिसीजेज है, डायबिटीज़ है, BP है, वो अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो सब कुछ कवर हो जाता है. तो एक वो रिलैक्सिंग है, आपका एक प्रीमियम कटेगा हर साल, बट दैट गिव्स इमेंस पीस ऑफ माइंड. सेकेंड, आप लाइफ टर्म इंश्योरेंस लाइफ खरीदते हो खुद के लिए कि अगर मैं खुदा ना खास्ता चले जाऊँ बिफोर द एज ऑफ 65, देन माई पेरेंट्स शुड गेट 1.5 करोड़ 2 करोड़ जो भी आपने एक सम दिया है और उसका प्रीमियम काटने लगते हो. सो दीज टू थिंग्स गिव्स इमेंस हैप्पीनेस, विच इज मेडिकल इंश्योरेंस एंड टर्म लाइफ इंश्योरेंस. सो you start to realize that these are the two major खर्चाज ऑफ लाइफ. जो सबसे तगड़ा जो होता है, वाइप आउट कर देता है मिडिल क्लास की सेविंग्स, दैट इज ड्यू टू मेडिकल रीजंस. कोई हॉस्पिटलाइज होता है तो आप किसी को पूछो कि सीधा 10 लाख रुपए उड़ गए, सीधा 15 लाख रुपए उड़ गए, तो आप पहले सॉर्ट कर लेते हो मेडिकल इंश्योरेंस एंड टर्म लाइफ इंश्योरेंस. तो अगर नेक्स्ट चीज़ होती है कि लीजर एक्टिविटीज़, राइट? यू कैन अफोर्ड टू स्पेंड on relaxations, or you can afford to spend on entertainment and luxury, right? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सीधा अंबानी बन गए, आप बस सीधा 5 स्टार की ही बुकिंग करोगे भाई, एकदम मुझे तो एकदम क्लासिक 3 स्टार के नीचे मैं देखता नहीं हूँ, वैसा नहीं है. पर अगर आप किसी आपके पेरेंट्स के साथ जा रहे हो, हॉलीडे पे जा रहे हो, वंस इन अ ईयर 7 days कहीं जा रहे हो, सपोज कश्मीर जा रहे हो, now you would want the best of the amenities there, best in class facilities there, and you can save enough money so that you can spend on experiences. So you can spend money on your experiences, you can spend money on travel, flights, क्योंकि flights का बहुत मेजर खर्चा आता है. तो आपको जो धक्का मुक्की की लाइफ थी, जो कि ट्रेन से ट्रैवल करना, बस के धक्के खाना, वो अभी आपका कम होने लगता है. सो ऑल्दो वो मैंने भी सब नहीं फेस किया होता है यार, बस में धक्के खाना, ये वो आपका कम होने लगता है. आप ओला उबर करने लगते हो एंड यू डोंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट, क्योंकि अगर आप 1.2 lakhs 1.3 lakhs कमा रहे हो महीने का, यू कैन टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स, राइट? योर टाइम नाउ स्टार्ट्स मैटरिंग मोर. द इम्पॉर्टेंट थर्ड चेंज इज यू वैल्यू टाइम मोर ओवर मनी. ओके, पहले क्या होता था, सपोज कोई बड़ी लाइन लगी हुई है, राइट?
तो अगर आप उसमें भी लग जाते थे, अगर जियो का फ्री सिम बट रहा है तो आप घंटों 2 घंटे उस लाइन में तैयार थे, पर आप 100 रुपये किसी को देने को तैयार नहीं थे। सो जो अब फ्री का जो चीज़ है उसके लिए आप टाइम वेस्ट करना हम छोड़ देते हैं अभी, बिकॉज वी रियलाइज दैट टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, टाइम इज़ एक्चुअली मनी। बिकॉज आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, आपके पास वैसे भी बहुत टाइम देना होता है काम के लिए। सो आप चिंदी चीज़ों में टाइम अपना कम देते हो, आप वैल्यू करते हो आपका टाइम का मोर एंड मोर, एंड यू डोंट वरी ऑफ स्पेंडिंग मोर टाइम, मोर मनी टू बाई यू टाइम। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जा रहा हूँ किसी नई जगह पे एंड मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं बस से उस सिटी का सफ़र करूँ, ये बस लूँ, ऑटो लूँ, फिर वहाँ से या कुछ ये हायर करूँ, तो उससे अच्छा मेरे पास अगर सेकंड ऑप्शन है कि मैं दिन भर का कैब विद अ ड्राइवर बुक कर सकता हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? एनी गेसेस? यू विल चूज़ द सेकंड ऑप्शन, जो एक कैब है, एक ड्राइवर है। भले ही आप पैसा 1000 रुपये ज़्यादा ले लो, पर मुझे मेरा टाइम बचाना है, मुझे बस और इसके लिए वेट नहीं करना है, रिक्शा के लिए वेट नहीं करना है, ये वो। सो यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट पीस ऑफ माइंड एंड द वैल्यू ऑफ योर टाइम इज मच हायर देन योर मनी, राइट? एंड money can buy those things. Fourth thing is that you start realizing that those who said that money can't buy you happiness are wrong. Money is not the most important thing in life, but it is reasonably close to oxygen. When you need it, you really do need it. And here's something rather fascinating. The more of the things you have that money won't buy, those are the things that will enable you to get more of the things that money will buy. Okay, money can buy you comforts, and comforts can buy you peace of mind or also happiness in sometimes. So don't become a philosopher before you become rich. ये शाहरुख खान ने भी बोला था. So please start earning money first, and then अगर आपको लगता है कि money can't buy happiness, then you're free to just go on videos and say anything, because rich people जो भी बोलते हैं हम लोग सुन लेते हैं, करेक्ट? पर I think ये बोलने का आपको हक तभी है जब आप अपने पेरेंट्स के लिए अच्छे से देखभाल कर पा रहे हो, लग्जरी है, आपके पास पैसा है, तब आप बोलो कि मनी डजंट बाय हैप्पीनेस. पॉइंट नंबर 5 इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि you start investing your money in mutual funds, SIP, stocks. अगर आपके पास 25,000 रुपये आप कमा पा रहे हो, तो आप हार्डली कितना ही बचाओगे कि आप इन्वेस्ट करो. सो यू डोंट इवन लर्न अबाउट द स्टॉक मार्केट और हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क. यू डोंट think about investing or multiplying your money. But once you start making 1.2 lakhs a month, let's say, then a significant portion of your salary you can spend, you can invest. So let's say अगर आप 40,000 का SIP करते हो, so to give you a rough calculation, 40,000 rupees if you invest in the stock market for 10 years, any ideas आपका कितना 10 साल के बाद वो वैल्यू हो जाएगा? 40,000 rupees you invest every month for 10 years, your corpus will be assuming 12% rate of return, it will be around 1 crore. Okay, 1 crore to 1.2 crores. So just realize the power of it, कि आप 10 साल में करोड़पति बन सकते हो. And once your bank reaches 1 crore, then आप उसके ऊपर suppose 12% साल का कमा रहे हो, 1 करोड़ पे 12% हो गया 12 लाख. तो आप सिर्फ अभी आप देखोगे कि कंपाउंड इफेक्ट चालू हो गया मनी का. सो द रोड टू 1 करोड़ बिकम्स योर एम, कि मैं इन्वेस्ट करके 1 करोड़ कैसे पहुंचूं. देन 1 करोड़ पे अगर आप अज्यूम करते हो 12% कंपाउंड ईयर ऑन ईयर हो रहा है, तो आपका तेजी से अभी मनी ग्रो होगा. So just to give you an example, Warren Buffett का 90% of the wealth was accumulated, I think, after 65 years of his age. 90% of his wealth was accumulated after 65 years. मतलब उसको कितना टाइम लगा, और ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्राफ जाता है कंपाउंड इफेक्ट. There is also a book called as Compound Effect. I highly suggest it, recommend it. The magic of compounding is real, and now you start to feel the same because आपके पास पैसा है, you have that disposable income to invest in the stock market. You now realize that stock market mutual fund is not like playing rummy or rummy circle. आप ऐसे ही अंधाधुन पैसे नहीं लगा रहे हो. SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो कि हिस्टोरिकल बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 12% ऑन एन एवरेज. और अगर 12-15% हो जाता है तो आप और भी लकी हो जाते हो. So yes, you start investing and multiplying your money, and now you're also, one of the goals become to achieve financial freedom. Okay, so ये सब जो चीज़ें हैं, financial freedom, और I want to start up something of my own, and I want to go here Europe trip, ये आपके अभी सपने जो है वो अभी धीरे धीरे आप उस पर बिलीव करने लगते हो कि इट इज़ अचीवेबल भाई. ठीक है, क्योंकि अगर आप अपना वैल्यू देख रहे हो मनी का ग्रो होते हुए, सपोज आपने जॉब के बाद 3 साल रेगुलरली 40,000 रुपये म्यूचुअल फंड्स में डाले, आप देख रहे हो यार मेरा तो अच्छा खासा रिटर्न अभी हो गया है, तो अगर ये मैं कंटिन्यू करूंगा तो आई कैन अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम एट द एज ऑफ
even 40, 45 for many people. And then you are free to do anything in your life that you want, maybe startup, और अगर आपको खेती बाड़ी करनी है वहाँ पे चले जाओ, या जो अभी आपका मन है. So now you start realizing the power of compound effect and money and how investing works. So that area भी खुल जाता है once you start earning decent. Point number 5, now you can also start investing in your passion projects, right? You suppose you have a passion for helping the community or making impact on let's say dogs. You love dogs more. You want to have a pet, or you want to maybe learn an activity, you want to learn something, you want to learn dance, or you want to learn music. As a side hustle you want to do something. Now you can invest money, right? आपके सैलरी से जो पैसा आ रहा है, और सपोज म्यूजिक क्लासेस का 10,000 रुपये महीना ले रहा है, यू कैन अफोर्ड टू स्पेंड दैट मनी. 5-10,000 आप महीने में दे सकते हो. The next thing is if you want to build your body, right? Physical ये आपको well-being चाहिए, और आपको ट्रेनर लगाना है, right? Very important. अगर आप जिम में, आई एम श्योर अगर आप 25-30,000 रुपये कमाते हो, 35,000, 40,000, इवन 50,000, you don't even think of having a trainer at the gym जो कि 7-8 हज़ार रुपये महीना ले रहा है, राइट? टू ट्रेन यू, टू गिव यू डाइट और ये वो न्यूट्रिशन. आप बोलोगे अरे छोड़ो ये सब तो मैं गूगल पे पढ़ सकता हूँ, ये सब क्या लूटमारी चल रही है भाई. तो आप फालतू का हमेशा मार्केट को ब्लेम करोगे, अरे इतनी महंगाई हो गई है, अरे ये सब तो लूटने के लिए बैठे हैं, अरे लोग तो आलसी है, गूगल पे करते नहीं है, मैं तो गूगल से निकाल के ये कर लेता हूँ. But now with good money in your bank, you can afford to have a trainer also at the gym if you wish, क्योंकि आपको realize हो गया है कि physical well-being is very important also for your mental well-being, and if you want to do good in your work also, physical well-being matters more. So आप इन चीज़ों में अपने passions में invest करने लगते हो. म्यूजिक में आपको डांस क्लास लगाना है, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, आपको जिम में फिजिकल फिटनेस ट्रेनर लगाना है, आप दे सकते हो पैसा. You can do that. So that also adds well-being and happiness in your life. So a lot of things changes. Again, important point of investing in a side hustle or into these kind of things. Suppose now you want to start your YouTube channel and you want to do a course on it first. So you can do that course. You want to have an editor who will edit your videos. You can do that also. So आपके पास पैसा है तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो. Fastest way of becoming a loser, a fastest way of becoming poor. Show off your wealth and try to impress people through your wealth. अगर आप इंस्टाग्राम पे कूल दिखने के लिए, आपके फ्रेंड सर्कल में मैसेज देने के लिए, सिग्नल देने के लिए कि आई हैव अचीव्ड इन लाइफ, मैं घर खरीद रहा हूँ, गाड़ी खरीद रहा हूँ, जस्ट फॉर दैट दोज रीजंस आप अननेसेसरीली ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने लग जा रहे हो, जिसका एज सच बहुत ज़्यादा एडेड वैल्यू नहीं है, पर अब आपको फॉल्स नोशंस आ रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है अच्छे कपड़ों से. एज योर इनकम ग्रोज, डोंट ऑल्सो let your spendings grow in that proportion. Always keep your spendings lower than your earnings growth. So that is the only formula to become rich and richer faster. So कितना ही पैसा लगता है यार अच्छे कपड़े खरीदने के लिए. आई मीन 5,000 का क्यों खरीदना है, 1200 का 1500 का ले लो. जीन्स 10,000 की क्यों खरीदनी है, 3,000 की ले लो, 2,000 की ले लो. So my funda has always been to spend more on experiences rather than material things. But to each his own. If you like spending on material, that is also great thing that you can do obviously, provided you also invest and grow your money in the stock market. वो तो non-negotiable है. Every one of my friends started investing in stock market once they did their MBA. ठीक है, because you get understanding of the market also within MBA, how industries work, what kind of companies, how they grow, and you start understanding the balance sheet concepts, etc. And then you become confident कि यार it's not a stock market, is not a game. So yeah, you invest money in the right things. Money cannot buy happiness. We've all heard that one before, but is it true? A new study claims it isn't. Meaning, when money increases, so does happiness. Well, you could argue on both sides. Yes, money can bring happiness. It's only logical because money brings more security, safety, newer and bigger opportunities, more exposure, more freedom. You can invest in your passions. You can obviously invest in your good health insurance, term life insurance, grow your money, achieve financial freedom. All these concepts starts once you start earning 1 lakh per month. That hits your bank account. And yeah, these things start to happen. बाद में देखेंगे जब प्लेटो होगा मनी, that वो तो हम बाद में फिलोसॉफी कर लेंगे कि money can't buy happiness. But for now, money does bring a lot of things in your life. So consider that as a fact and try to get into the best institute, into best job, best placement, but without compromising on your peace of mind that comes with the work that is in line with your area of interest and that naturally comes to you, and that is in line with your principles and aptitude. So yeah, this video helps you shed some light and I hope you also achieve that 1 lakh per month
soon in your bank account. Please like कर दो यार वीडियो को अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, and if you want more such real life things, facts as motivation, not motivation bullshit but facts. So please like कर दो and comment अगर आपको कुछ और भी जानना है. So I'll see you in the next video. Bye bye. Stay all sorted.